उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकारी काम में बाधा डालने और धमकी देने के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर फिरोज खान को पुलिस ने सोमवार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके परिजनों ने जमकर विरोध किया और बाद में थाने में भी हंगामा हुआ। सोमवार दोपहर महिला पुलिस, एसओजी टीम और थाना झिंझाना की संयुक्त टीम ने फिरोज खान को उसके आवास से पकड़कर थाने पहुंचाया। गिरफ्तारी की सूचना पर सैकड़ों समर्थक मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर शांति कायम की। इसके बाद आरोपी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है कि हिस्ट्री शीटर फिरोज खान की लगभग 30 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति को 25 दिसंबर 2025 को जिला प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया था। इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खुद को बेकसूर बताते हुए पुलिस एनकाउंटर की आशंका जता रहा था। पुलिस ने फिरोज खान के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सोशल मीडिया पर धमकी देने और वीडियो वायरल करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कस्बा निवासी एक व्यक्ति और टपराना निवासी एक महिला को भी आरोपी बनाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि 6 दिन पहले पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत फिरोज खान की करीब 30 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। वहीं कुख्यात गैंगस्टर फिरोज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया था। वीडियो में फिरोज खान ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उसके खिलाफ फर्जी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उसने एनकाउंटर को लेकर भी आरोप लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी फिरोज खान झिंझाना। मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुछ पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है, मेरे पे फर्जी गैंगस्टर लगाई, और जबकि उसमें मैं इलाहाबाद से गिरफ्तारी के स्टे ले आया। गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मेरे पास स्टे हैं। उसके बावजूद भी मेरे प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, कुर्क कर ली, बॉर्डर लगा दिया उसमें, जबकि मेरे पास गिरफ्तारी स्टे ये इलाहाबाद का। लेकिन पुलिस जो स्टाफ चाहत रख रहा है वो कह रहा है कि हम इलाहाबाद के स्टे को मानते। जहां से ये स्टे आया है वहां 1000 जज हैं कम से कम, और उन्होंने 1000 जजों के ऊपर एक डीआईजी है जिनकी सुरक्षा मुहैया भी डीआईजी साहब कराते हैं। हमें उनका आदेश है हमें दीवार से चिपकाना, क्योंकि उन पे सुपारी गई हुई है। अजयपाल शर्मा, डीआईजी इलाहाबाद, 1 करोड़ रुपए सुपारी मेरी जा चुकी उन पे, और एक बार नहीं कई बार जा चुकी। लेकिन मिशन में फेल हो जा। पहले भी मिशन 24 में भी लगाया था, उससे पहले भी बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो काफी मेरे पे नजरें इनायत हैं। तो उनका कहना है स्टाफ का कि 1000 जजों के ऊपर डीआईजी है, हमें उनका आदेश मानना। इतने वो कोर्ट कचहरी देखेंगे, इतने दम दीवार से चिपका देंगे। खैर वो तो चिपकाएंगे नहीं चिपकाएंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे पास स्टे है इलाहाबाद का। अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार, मैं आपको नाम भी बता दूं, और मैंने पर्चा ये यहाँ पे लगा दिया है। ये मैंने पर्चा बना के लगा दिया। ये स्टे का हिंदी में है, जो स्टे है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारी मौत के जिम्मेदार डीआईजी अजयपाल शर्मा, एसपी शामली, डीएम शामली, एसडीएम केराना, एसडीएम ऊन, एसओ झिंझाना, एसओ जितेंद्र शर्मा, एसओ केराना। एक अधिकारी मेरठ का है, नाम नहीं मैं उसका जानता, और जो भी पुलिस वाले हमारे सीसीटीवी फुटेज में आएंगे वो सब इस हालात के जिम्मेदार होंगे। हाजी फिरोज खान झिंझाना। हाँ, हम आत्महत्या नहीं, सुपारी किलरों
को सजा मिले इसलिए करना पड़ रहा है। हाजी फिरोज खान झिंझाना, अगर उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया इष्टे के बावजूद तो हमारी मजबूरी होगी, आत्महत्या नहीं होगी, सिर्फ मजबूरी होगी कि इन लोगों को सजा मिले हमारे बाद। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन सजा दिलाना बहुत जरूरी है अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसके जिम्मेदार ये होंगे, हालात क्या होंगे वे ये जाने, लेकिन इसके जिम्मेदार भी ये अधिकारी होंगे। बाकी हमारी जांच कराई जाए, हमने कोई गुनाह किया हो, हमारा कोई कसूर हो, ये फर्जी मुकदमे थोप के मैं इंतजार करूंगा। अगर उनकी कोई हरकत हुई तो मैं हरकत में आऊंगा, नहीं तो मैं अपना वक्त काट रहा हूं, जैसे भी मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक और वीडियो बना रहा हूं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो इंसाफ कौन करेगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। जो ये मेरी प्रॉपर्टी सीज की गई है उसमें एक पड़ोसी की प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूं मैं। ये प्रॉपर्टी है। एक मिनट, सॉरी, मैं जरा दोबारा मैं लगा दूं जरा। ये खुर्शीद आलम की ये प्रॉपर्टी थी। ये खुर्शीद आलम इन्होंने बेची मदन कश्यप को। किसको? मदन कश्यप को। अब मदन कश्यप ने बेची इनको सरफराज खां को। ये मदन कश्यप, ये सरफराज खां। सरफराज खां ने दान कर दी अपनी बहन को। अब मेरा तो प्रॉपर्टी चलो मेरी सीज हुई, मैं अपराधी नजर आया कि अब जो भी प्लान है, जो भी सिस्टम है, चलो मेरा इससे क्या ताल्लुक होगा। उसने उसको बेची, उसने उसको बेची, उसने उसको हदिया की या दान, जो भी कह लो। इसका कसूर यह है कि मेरी बराबर में इसकी 3 दुकान है। मेरी प्रॉपर्टी के बराबर में जिनको सील की गई ये 3 दुकान है बराबर में, इसकी 3 दुकान भी सील कर दी गई। भाई मैंने दी नहीं, मैंने बेनामा नहीं कराया, मेरा इससे मसला नहीं है। उसने उसको दी, उसने उसको दी, उसने उसको हदिया करी, मेरा तो कहीं इंटरफेयर नहीं है इससे। इसका कसूर यह है कि ये मेरी बराबर में इसकी 3 दुकान है, एक लाइन में है, एक सारा ये दिखता है कि भाई बसियो लोग कहते हैं कि यहां से लेकर वहां तक उसी की। इसका क्या कसूर है? 3 दुकानों की मालिक है, इसके ये बना है, पूरा स्टाम्प इसने लगा रखा, मैंने इसके नहीं करी, उसने उसके, मेरे किसी भी से उससे मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई इसकी दुकानें सील क्यों कर दी आपने? हिस्ट्री सीटर है ये, क्रिमिनल है ये। इंसाफ कौन करेगा अगर आप जुल्म करोगे? रक्षक होके अगर आप भक्षक बनोगे, कौन इंसाफ करना आएगा? कोई तो ऐसा है जो आपको भी इंसाफ का हिसाब लेगा, आपसे भी कोई हिसाब किताब लेगा जो ये आप कर रहे हैं। क्या कसूर है इसका, ये बताइए। आपने इसकी भी सीन कर दी। तो मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि इन चीज़ों की, इन अधिकारियों की जांच कराई जाए। मैं तो जो करूँगा वो मुझे काउंटर करें या क्या करें, उनकी मर्जी है।
मौत आ गई तो रोक नहीं सकता, लेकिन आप लोगों का भी हक है कि इस पे आवाज उठाएं, जालिमों को जुल्म से रोकें, क्योंकि जितना जुल्म करने वाला गुनहगार है, इतना इसको देखने वाला भी, नजरअंदाज करने वाला भी गुनहगार है। कुछ ना कुछ इंसाफ कराओ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। मैं एक और वीडियो आपको बना रहा हूं। मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप मेरी आवाज उठाएं, मेरी जांच कराएं, मुझे इंसाफ दिलाएं। इसमें 20 नंबर का केस मेरे पे लगा है। मैं आपको बता रहा हूं। मैं हाजी फिरोज खान झिंझाना से, अभी मेरी प्रॉपर्टी सीज की गई है। ये 20 नंबर का केस जो है, ये है रेप का, बलात्कार का। 2025 में तकरीबन 4 महीने पहले लगाया। 2 महीना 8 दिन मैं इसमें जेल रहा हूं। और ये बबली कश्यप, ये पूर्व चेयरमैन का बलात्कार दिखाया मेरे फार्म पे से मुझे उठाया, काउंटर की नीयत से उठाया, पूरी रात रखा, लेकिन कर नहीं पाए तो काउंटर कुल मिला के। तो इसका रेप दिखाया। ये बबली कश्यप है, पूर्व चेयरमैन है झिंझाना। इसका देवर जो है ये अमित कश्यप, इसने तहरीर दी थी, ली थी इससे कि तू साइन कर दे बस, बाकी हम देखेंगे कि या तो तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि इस पे भी क्राइम केस है। अमित कश्यप पे भी कई मर्डर केस रहे और वैसे लूट के या जो भी कुल मिला के तो दागी है। तो इस पे प्रेशर बनाया कि या तो ऐसा साइन करा अपने कर और तहरीर दे, और नहीं तो तू तेरा अंजाम तो तैयार हो जा। खैर इसने डर के मारे या जैसे भी तहरीर दे दी। तहरीर दी कि जी मेरी बाबा जी के साथ 20-22 दिन पहले ऐसे ऐसे आया फिरोज खान, और हम खेत में गए हुए थे, बुलेट पे आया और एक अपना साथी था, यानी कि मेरा नौकर है, नौकर के भाई था हमारा तो, लेकिन अब खुलासा करना पड़ रहा है। वहां की फार्म की देखभाल वही करता था। अब तहरीर दी थी, कुल मिला के ये समझो तारीख थी 11/7/2025, 11 तारीख 7वां महीना 2025 में कहानी दिखाई कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरी बाबा जी के साथ घर पे अकेली थी, एक लड़के की बहू थी, यानी कि इसके लड़के की बहू भी थी, बबली कश्यप के लड़के की बहू भी थी घर पे, यानी दोनों ही थी, सास बहू। और फिरोज खान आया और एक नौकर था, ऐसे ऐसे बलात्कार किया और धमकी दे गया, जिसके मैं कभी उस गली 18 साल से उस गली में भी कोई मुझे नहीं बता सकता, उस गली में मैं कभी गया हूं। खैर मैंने जो मर्डर हुआ नहीं, मेरा काउंटर कर नहीं पाए, मेरी जिंदगी थी, जेल भेज दिया। और जेल इस आधार पे भेजा कि ये तहरीर तो दूसरी है। यह कुल मिला के बबली कश्यप ने, मतलब पूर्व चेयरमैन ने हल्फिया बयान दिया कोर्ट में, तहसील में, कि जी हमारे साथ कभी ये सब मामला नहीं है, हमारे तो कभी कोई वो गली में भी नहीं गुजरा, कभी हमारी फिरोज खान गली में भी नहीं गुजरा, तो हमारे साथ कोई ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ, ये सब झूठ है। उसने ये एफिडेविट, आप उसके बयान है, हल्फिया बयान जो भी है आप देख सकते हैं, ये दिया, इसका पूरा ब्यौरा ये है कुल मिला के। जिसके साथ बलात्कार दिखाया गया उसने मेरे हक में बयान दिया बेचारे ने, जिससे तहरीर, उसके देवर से तहरीर ली थी जबरदस्ती, उसने भी अपने बयान दिए। ये उसके बयान है 11/7/2025 को मेरे से जो बलात्कार दिखाया गया 20 दिन के बाद, मतलब मुझे उठाया 20-22 दिन बाद, और कि जी 20-22 दिन पहले मतलब ऐसे किया था, और वो चुप रहती थी। मैंने पूछा कि भाई क्या बात चुप है, वो फिरोज खान आया था और ऐसे ऐसे कर गया, कहानी ये बना दी गई और मेरे पे
थोप दिया गया। वो FIR दूसरी है, मैं उसको, लेकिन ये उनके बयान है जो उन्होंने कोर्ट में दिए कि जी मुझे ऐसे ऐसे डरा धमका के मेरे से तेरी उन्होंने साइन कराए थे पुलिस वालों ने, और फिर उसने मतलब अपने बयान दिया कि जी सब झूठ है, कभी हमारे साथ वो नहीं आया। अब कहने का मतलब ये है, जिस टाइम का इन्होंने वाक्य दिखाया, अब एक हमारे DI जी हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने एक खेल जौनपुर में खेला था, क्योंकि सुपारी अच्छी मिल जाती है मेरी उनको, और जौनपुर में ऐसे ही एक केस थोपा था मेरे पे, जिसकी FIR लग गई। उसकी जांच इत्तेफाक से ये हुआ कि वो रमजान के आखिरी रोजे सुबह को ईद थी, कोर्ट में डलवाया केस, और उसको खैर कुल मिला के उसमें FIR लग चुकी, उसकी मैं वीडियो फिर बनाऊंगा। उन लोगों ने जो मेरे पे रेप का केस लगा, उन लोगों ने फिर बयान दिए, रिपोर्टकर्ता ने भी और जो पीड़ित दिखाई जिसके साथ बलात्कार हुआ। अब जिस टाइम पे बलात्कार दिखाया, यानी कि 11/7/2025 दिन के 11 बजे, वो फिर भूल गए वे DI साहब या जो भी इसमें शरीक हैं प्लान में, बौखला जा। फिर वो भूल गए कि उस दिन जुमे का दिन था, और जब जहाँ मैं फार्म पे रहता हूँ वहाँ जुमा नहीं होता। इत्तेफाक से जुमे का दिन था, और मैं वहाँ से अपने इस बैठक में आ गया। यहाँ बराबर में ही मस्जिद है, हमारे बराबर में ही मस्जिद है, और मैं सवेरे ही आ गया 9:30 बजे के करीब, जुमे का दिन जो था। और मैं अपनी बच्चियों के साथ, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इसमें देख सकते हैं। देखो मेरे भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, किधर चला जाएगा। ये मेरी दोनों बेटियां हैं, ये फिरोजा, ये सिफा, और मैं ये बैठा हूँ 11/7/2025, 11 बज के कुछ 3 मिनट हो रही, और ये तक छोटी शॉर्ट कर रखी है, इसको थोड़ी शॉर्ट कर रखी है, नहीं तो 1 घंटे तक मैं इस जगह पे बैठे हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। ये तो कैमरे, ये मेरी बेटी दोनों, और हम इस जगह बैठे हैं। यहाँ पे कहाँ पे बैठे? यहाँ पे, जिस टाइम मेरे पे बलात्कार दिखाया जा रहा है, यानी कि बबली कश्यप के यहाँ। मेरी एक बेटी यहाँ बैठी मेरे बराबर में, एक इधर बैठी है। जिस टाइम बलात्कार दिखाया जा रहा, वो फिर दूसरा वार जो है वो चूक कर गए। पहले ईद पे उसके बहुत सारे सबूत मेरे पास, CCTV फुटेज मिल गए थे। फिर एक वीडियो बनाऊंगा मैं अपनी बच्चियों के पास में बैठा और मैं बलात्कार कर रहा हूं। वहां से मारने वाले से कहते ना, बचाने वाला बड़ा होता है, निजामी सारा उसका होता है। उसने फिर मुझे, हालांकि इन लेडीज ने भी, बबली कश्यप ने भी और उसके भाई ने भी बयान दे दिए, और उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर तूने उसके खिलाफ माफिक बयान दे दिए तो तेरा काउंटर किया जाएगा। उसे बार बार थाने में टॉर्चर किया जा रहा है बुला के काउंटर तेरा होगा, जो कैमरों के सामने कह रहे, ऐसे उसको बुला के धमकी दे रहा है कि कैमरों के सामने कह रहा तुझे जो करना कर लिया, जो तू अगर माफी। भाई जब मैंने गुनाह किया नहीं, और वो भी समझ गए खेल क्या है, असल प्लान क्या है, उनकी भी आंखें खुल गई, बबली कश्यप की भी, पूर्व चेयरमैन की और उसकी भी, कि असली इनका प्लान क्या है। अब क्या है, या तो वो उजड़ेंगे या हम उजड़े हैं। उन्होंने बयान हमारे माफिक दे दिए, मैं जेल से छूट आया। अब उन पे प्रेशर, मुकदमा चालू हो गया, तो वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट में भी उसको वहां से
बयान देने नहीं दिए और थाने बुला के उसको धमकाया जा रहा है कि तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। जबरदस्ती। ये रक्षक हैं या भक्षक? यही इंसाफ है? सदा दिन एक ही के नहीं रहते। इंसाफ ही हमेशा कायम रहता है। जुल्म ज्यादा दिन नहीं चला करता। ये इतनी सुपारी लेके मेरी बार 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 कितने दिन खाओगे? क्या आपकी औलाद इसको खा के कुछ हजम कर जाएगी? किस लाइन पे चलेगी? क्या हालात होंगे? क्या आप लोगों का आखिर होगा अगर आप जुल्म ढाओगे? और नहीं कोई। अगर मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, वो हिसाब सब कर लेगा। समझे? मेरे पे आप बलात्कार थोपा गलत, झूठा बिल्कुल। जबकि जुमे का दिन, इत्तेफाक से जुमे का दिन था, जुमे को मैं नमाज पढ़ने यहाँ एडवांस में आ गया 9:30 बजे तकरीबन। सीसीटीवी फुटेज 9:30 से लेके और 12 क्या बस 1 बजे कुछ मिनट पहले तक कि मैं इस जगह पे बैठा यहाँ अपनी बच्चियों के पास। बराबर में ही मस्जिद है हमारी, मकान के से मिलती हुई। 1 बजे जुमा वहां से मैं जुमा पढ़ रहा, उधर बलात्कार हो रहा। मैं यहां बैठा अपनी बच्चियों के पास, उधर बलात्कार हो गया। चलो हो गया, जेल से छूट गया। 1 महीना नहीं लगा मेरे पे गैंगस्टर लगा दी। गैंगस्टर लगा दी। देखो मैं गिरफ्तार स्टे लेकर इलाहाबाद से ले गया। ये कैसे कौन? ये गिरफ्तारी स्टे लेके आया मैं इलाहाबाद से कि गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये हिंदी में इसका, गिरफ्तार नहीं कर सकते, जांच हो की जाए कर सकते हैं। 15 तारीख को स्टे हो गया, 25 तारीख में मेरी सारी प्रॉपर्टी कुड़क कर दी। जब गिरफ्तारी पे भी स्टे हो गया, गिरफ्तारी पे स्टे है और प्रॉपर्टी मेरी कुड़क, इसी गैंगस्टर के आधार पे। जिस गैंगस्टर पे स्टे हो चुका तो उसमें सिर्फ जांच कि गिरफ्तार नहीं कर सकते, जांच कर सकते हैं, लेकिन अपनी मनमानी से, तानाशाही से मेरी प्रॉपर्टी कुड़क कर दी। और मुझे दिखाया जा रहा कि मैं वांटेड हूं। जब मेरी गिरफ्तारी पे स्टे ही हो गया, मुझे गिरफ्तार आप नहीं कर सकते। और अगर किसी ने ये कहा ना एसओ को कि भाई आप तो गलत कर रहे हैं ऐसे, भाई जब स्टे है आप कुड़क कर रहे प्रॉपर्टी, अगर हट के फिर चला जाएगा इलाहाबाद ही, जांच होती रहेगी, इतना तो दीवार से चिपका देंगे इसको। मुझे दीवार से चिपका दोगे तुम? तुम्हारे हाथ में है मौत मेरी, मेरे अल्लाह के हाथ में है। और 1 सेकंड पहले भी नहीं मैं मर सकता जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा। और जब आ गई तो दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। लेकिन निजाम अल्लाह ही का है, निजाम अल्लाह ही का है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे भाई? आप तो खाम खाई, क्या कुछ भी तो नहीं, मेरा अल्लाह के अलावा कुछ भी तो नहीं है ना। तो मुझे जो तुमने मेरी प्रॉपर्टी कुड़क कर दी ना, मुझे तो उसका गम है, और ना ही मुझे अपनी जान की कोई परवाह है, क्योंकि मुझे पता है वक्त से पहले दुनिया की कोई ताकत किसी को मार नहीं सकती। डर लगता है गुनाह से, अब इसके अलावा और कहीं से डर नहीं लगता। अल्लाह मेरे से कोई गुनाह ना करवाए, समझे? मेरी जांच होगी और हर मौजू पे जांच होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी करोगे। और जब तक जांच नहीं होगी मैं यहीं हूं। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे बताओगे ये तूने गुनाह किया 2010 के बाद में, तो तूने गुनाहों की झड़ी लगा दी। फिर मैं अपना लाइव देखो अपनी मौत मैं खुद चुनूंगा। अगर एक सबूत आपने साबित कर दिया
एक मिनट। अगर आपने एक सबूत साबित कर दिया, मैंने कभी जिंदगी में चोरी की, मैंने कभी डकैती डाल ली, मैंने किसी का हराम का माल खाया, मैंने कोई नशीले पदार्थ की तस्करी करी, एक केस, इन सारे 21 केसों में एक केस ऐसा साबित कर दो, जितने बरी हो गए 12-14 तो मेरे बरी हैं, झूठे लगे या सच्चे लगे बरी हैं, क्योंकि एक के साथ एक फ्री दिखा रखा, अजी कत्ल है उसके साथ कट्टा है, कत्ल है तो उसके साथ चक्कू है, कत्ल है तो उसके साथ यो है, जबकि मेरे साथ एक भी बरामद नहीं कोई सामान कभी करा। एक साबित करा दो, मैं अपनी मौत लाइव यहां मेरी गर्दन पावेगी कटेगी। एक सबूत, लेकिन वो हकीकत होना चाहिए। हराम का मैंने कभी जिंदगी में एक भी लुकमा खाना पसंद करा हूं। किसी रंगदारी का भी केस मेरे पे दो लगा दी है, कोर्ट में जाके देखो, जिसका रंगदारी का केस डॉक्टरों का लगाया, अजीत जोड़ के तालाब के ऊपर जो कोठा 40 साल पुराना, मैंने उस पर कब्जा कर, जिसका तालाब होता है उसका कमरा होता है, 12 की होती है उसमें कमरे में, वो 40 साल पुरानी, और मेरी अवैध कब्जा करके दिखा दे तुमने। 40 साल पुराना कमरा है वो, हाँ लेंटर उस पर गिरा है, सार्वजनिक है, सबके छावे का है, जोड़ की ढांग पे। उन डॉक्टरों से आपने जबरदस्ती तहरीर लेकर अपना, उन्होंने कोर्ट में बयान दे रखे, भाई तो कभी कोई ऐसा मसला हुआ ही नहीं, हमने तो कोई, हमें क्यों देगा धमकी। उन्होंने बयान दे रखे सबने कोर्ट में, उस पर आपने गैंगस्टर लगा दी, इस रेप पर, उस धमकी के, उस पर काउंटर कर दोगे तुम मेरा। एक साबित करके दिखाना, गर्दन यहीं से। आप मुझे वैसे अरेस्ट नहीं कर सकते, मुझे कभी किसी ने अरेस्ट किया नहीं। मैं जब भी मेरा दिल करा मैं थाने में गया, मैं जेल में गया, पेश हुआ, जेल गया, दिल करा थाने में चला गया। कभी वांटेड भी रहना पसंद नहीं किया, क्यों रहूंगा मैं। आप मुझे एक भी, और मैं सभी भाइयों से मैं अपनी रिक्वेस्ट कर रहा, हिंदू मुसलमान से सिख ईसाई सबसे, कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे सजा दिलाई जाए। जो केस ये फर्जी लगाए जा रहे हैं, जो बरी हो गए वे मेरे बरी हो गए, मैं उसमें कौन गुनाहगार है कौन नहीं है, बस जज ने बरी कर रखे, किए या नहीं किए वो मैटर खत्म हो चुका। उनको भी जोड़ रखा इसमें, उन केसों को इसमें कि जी इतने केस, जब कोई चीज बरी हो चुकी, जज से भी बढ़ के हो गए कि आप जज से भी, आपका काम है एफआईआर करना है, वो इंसाफ वो कर रहा। लेकिन आपका इंसाफ अल्लाह करेगा, ऐसा नहीं है सदा यहीं रहोगे। एक दिन इंसान को जाना है, कहे के वास्ते कोई औलाद किसी की नहीं है। थोड़े दिनों में जब रिटायर हो जाओगे ना, चूतड़ों पर लात मार के भेजेंगे बच्चे, वहां पढ़ बुढ़ो, समझे। कभी या कैंसर से मरोगे, या किसी बीमारी से मरोगे, और या नेकर बलियान में बच्चे वहां बाहर घूमते मिलोगे, छोटे से पैंचों के नेकर बलियान में। अगर कभी एसओ हुआ करे था, यो कभी एसपी होया करे था, यो कभी डीआई जो होया करे था, कोई नहीं। के दिन की जिंदगी काहे को अपनी भी जिंदगी नर्क बना रहे, दूसरे की भी जिंदगी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ रहे। क्राइम जो है ना, मेरा अपना तजुर्बा है, 80% क्राइम जो है ना पुलिस की वजह से बढ़ रहा। 80% क्राइम पुलिस की वजह से बढ़ रहा। आप देख लो, जितने भी क्राइम है ना, जितने भी ये हमारी यो फाइल ही था लो, ये जितने भी है ना,
भाई मुकेश को आपने मारा, गैब कर दिया, कत्ल के हो गए उसमें 4। भाई मुकेश मार दिया आपने, दूसरों को शक हुआ उसने वीर सिंह का भतीजा मार दिया, फिर उनको शक हुआ भाई फिरोज खान ने भी उसमें शायद, क्योंकि आरोप तो मेरे पे थोपा ना, एक सबूत दे दो कोई मैंने करा हो। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।